गहरे स्वदेशी रंग में गीत शामिल हैं। और यहाँ पे मैं क्रांति जी को श्रेय दूंगा कि उन्होंने बहुत सारे वो हिंदी के गीत बिस्मिल जी के, जो कि राम और अज्ञात नाम से कभी प्रभा में छपे थे और कभी प्रताप में छपे थे, उनमें से निकाल करके उनका एक संग्रह बनाया है। उसमें हिंदी की रचना है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की। कोई बहुत बड़ा उनका जीवन नहीं था। कुल 30 वर्ष की आयु में वो व्यक्ति निरंतर लिख भी रहा था और कितना ईमानदार है। उन्होंने अपनी कमजोरियों को छिपाया नहीं। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी उनकी आत्मकथा की भूमिका में लिखते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जो आत्मकथा है, जो वेद मित्र जी ने जिक्र किया, उसे विश्व की 3 सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा में होना चाहिए। जूलियस फीचर इटली का शायद वो था जिसे सजा मिली थी और उसकी आत्मकथा को रखा जाता है 3 श्रेष्ठ आत्मकथाओं में। तो उनका कहना था कि उनकी उसकी आत्मकथा से भी श्रेष्ठ आत्मकथा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की है। निज जीवन एक छटा नाम से बाद में आत्माराम एडिशन से प्रकाशित हुई और उसकी भी अमर जी कहानी बताएंगे। जब उन पर काम कर रहे थे और उस प्रकाशक से पुस्तक मंगाई अमर जी ने, और फिर अमर जी ने कैसे मंगाई वो भी एक अपने आप में पूरी क्रांति है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने क्रांति और भी जहाँ की वहीं दूसरी तरफ कलम भी एक साथ ही चलाई। उनका पूरा जीवन इकहरा था और एक नेता के अंदर क्या गुण होना चाहिए अगर हमें जानना है तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से को जानना होगा। जिस वजह से वो फांसी चढ़ गए, दरअसल वो उनका दोष ही नहीं था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई कोई गोली नहीं चलाएगा, साफ निर्देश थे। लेकिन मनमथ नाथ गुप्त को नया नया माउजर मिला था। अब माउजर भी कहाँ से आया था? ऐसा हुआ कि जर्मनी से पिस्तौलें आनी थी और जो फ्री वाटर होता है समुद्र में, वहाँ अगर डिलीवरी ली जाए तो वो बहुत सस्ते मिल जानी थी। सचिंद्र नाथ बख्शी कलकत्ता में उसे तैर करके उसे लेकर के आए थे, लेकिन पैसा कहाँ से आए? उसे लाने के पहले की योजना क्या थी? क्योंकि एक जगह द्वारिकापुर है प्रतापगढ़ में, वहाँ जब बिस्मिल जी डकैती डालने गए, एक्शन कहते थे उसे, और वहाँ एक बहुत बड़ा सेठ था, महाजन था, सूद का काम करता था, ब्याज का काम करता था। तो उसके यहाँ जब डकैती डाली और वो धन लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में कुआं पड़ा। तो राजन लाहिड़ी के पास वो थैला था जिसमें लूट का माल था, वो उसमें गिर पड़े। अब राजन लाहिड़ी को निकालने के प्रयास में गांव के सारे लोग पीछा करते हुए आ गए उनके पास। राजन लाहिड़ी गिर चुके थे तो वो थैला छोड़ के आना पड़ा, लेकिन लोगों ने पहचान लिया कौन है। पर जब बाद में पता चला कि तो क्रांतिकारी थे, डकैत नहीं थे, तो किसी ने भी अदालत में गवाही नहीं दी। तो बिस्मिल जी पे असर पड़ा कि हम इन देशवासियों को लूट रहे हैं जिनके मन में इतनी श्रद्धा है, ये जानने के बाद भले मैं लूटने आए थे, क्रांतिकारी हमारे लिए कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। तो उन्होंने कसम खाई कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने देशवासियों को नहीं लूटेंगे। और उन्होंने कोई हत्या तो कभी की ही नहीं थी। फिर एक प्रश्न उठा कि साहब हथियार तो चाहिए, और तभी जर्मनी वाला संदेश मिला कि हथियार मिल सकते हैं, अब धन कहाँ से आए? बड़ा प्रश्न था। कसम खा चुके थे, डकैती डालनी नहीं है और पैसा कोई देगा नहीं। तो उन्होंने तय किया कि अब अंग्रेज सरकार को लूटा जाए। कह दिया कि अशफाकुल्लाह ने विरोध किया था इस बात का, क्योंकि सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति अशफाकुल्लाह माने जाते थे पूरे दल में, और सबसे जो थे कहा जाए बहुत जल्दी उछल जाने वाले हमारे जय मिश्र जैसे थे, चंद्रशेखर आज़ाद, उनका नाम क्विक सिल्वर रखा हुआ था। क्विक सिल्वर पारे को कहते हैं, पारे के तरीके बड़ी जल्दी बिखर जाते थे, ऐसे थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो उन्होंने आज़ाद का और अशफाकुल्लाह का काफ़ी विवाद हुआ, और उन्होंने ये भी कह दिया कि ऐसा है कि आप जो है क्रांति वांति नहीं है तुम्हारे बस की, घर में बैठो। तो वो अलग प्रसंग है, कई लेखकों ने उसे लिखा भी है। कुल मिलाकर के वहाँ जब तय किया गया कि अंग्रेज सरकार का खजाना लूटा जाएगा, और जिन चीज़ों को मना किया था कि आप कोई गोली नहीं चलाएगा, तो जब माउजर हाथ में आ गया, वो वाला जो नया नया आया था जर्मनी से, मिल गया था किसी माध्यम से, पेमेंट देनी शेष थी, तो उस माउजर को देख करके रहा नहीं गया। और बार बार क्रांतिकारियों ने कहा था भाई कोई निकल के जाए ना ट्रेन में, हम किसी को मारने नहीं आए, तो धन मिलेगा सरकारी धन है, आपका ही धन है, उसका इस्तेमाल हम करेंगे, हम क्रांतिकारी हैं, बोल दिया था। लेकिन जनाना डिब्बा तब अलग होता था। तो एक अहमद अली था हरदोई का, वो उसकी पत्नी जनाने डिब्बे में बैठी हुई थी, तो उसने सोचा ट्रेन तो रुके हुए 10 मिनट हो गए हैं, देखा है पत्नी सही सलामत है या नहीं है। चले मैं तो ये शंका रहता था, अपनी पत्नी को साथ लेकर के चलता हूँ, मैं लेकर के आया हूँ। तो इसलिए वो उतर के जा रहा था और मनमथ नाथ गुप्त को लगा कि कोई अंग्रेज सिपाही आ रहा है या कोई है, तो उन्होंने फायर कर दिया और वो अहमद अली को लग गया।
चाहते तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल न्यायालय में कह सकते थे कि मेरी गोली से तो मरा नहीं, सिद्ध करने का कोई आधार नहीं था, लेकिन चूंकि वे दल के नेता थे इसलिए उन्होंने वो जिम्मेदारी ली कि जो कुछ भी हुआ है मेरे नेतृत्व में हुआ है, और वही उनके फांसी पर चढ़ने का कारण बना। बातें बहुत हो सकती हैं पंडित